Hello friends, you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाया था। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका रूल। जैसा कि फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसमें केवल एक ही रूल अप्लाई होगा। वैसे तो ये टेंस बहुत सीधा साधा टेंस माना जाता है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। फिर भी फ्रेंड्स मेरा सुझाव है कि आप इसे ध्यान से देखिएगा ताकि बीच में कोई मुश्किल ना आए। तो फ्रेंड्स रूल नंबर 1 में हम देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी के बीच में नॉट लगाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का फ्रेंड्स कि यानी कि जब भी कभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करेंगे तो हमेशा हम नॉट का प्रयोग विल बी या शैल बी के बीच में करेंगे। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, आप समझ लीजिएगा। जब भी आप नॉट लगाएंगे तो इसके बीच में लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे आप यहां देखिएगा, ये रहा आपका तरीका, विल नॉट बी या फिर लगाएंगे इस तरह से शैल नॉट बी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने नॉट का प्रयोग यहां बीच में किया है, यानी विल बी के बीच में और शैल बी के बीच में। तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। अब पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने वैसे तो हर पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बात उसे और दोहराता हूं ताकि आपकी बात कुछ रह गई हो तो समझ में आ जाए। देखिएगा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि शैल बी का प्रयोग हमेशा आपको आई और वी के साथ करना होता है, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम उसके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स बचे, मान लीजिए कि वो ही हो सकता है या शी हो सकता है, इट हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, या कोई नाम हो सकता है जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब के साथ आप विल नॉट बी का प्रयोग करें और आई और वी के साथ आप शैल नॉट बी का प्रयोग करें। तो ये वाली बात हमने इसलिए दोहराई है ताकि कोई नया हो बच्चा जिसने आज ही ये वीडियो देखा हो तो वो भी इस बात को अच्छे से समझ ले। बाकी नहीं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हर बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये बात रही नॉट लगाने की। अब हमने सीख लिया कि किस तरीके से नॉट लगाना होता है। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जिनको इस तरीके से रूल समझ में नहीं आता है, तो मैं उनके लिए ये वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करता हूं, वो इसे देख के भी समझ सकते हैं। क्या है तरीका? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग करो, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। तो आप देख सकते हैं विल नॉट बी एक तरीका और दूसरे में शैल नॉट बी। तो आप देखें, बहुत अच्छे से देख लें कि नॉट का प्रयोग बीच में हुआ है, विल नॉट बी शैल नॉट बी, इस तरह से। उसके बाद वही अफर्मेटिव वाला तरीका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स, पूरा सेंटेंस जैसे ही अनुवाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नॉट लगाने का तरीका, जो कि उम्मीद करता हूं आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स और इन सारी बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल, वह इस कमरे को नहीं सजा रही होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में तो हो गया गागी के, कंटिन्यूअस में हो गया रहा रही, और निगेटिव में ये नहीं। तो यानी कि बात पूरी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही ये निगेटिव सेंटेंसेस है। अब हमें इसे कैसे ट्रांसलेट करना चाहिए, चलिए सीखते हैं।
तो सबसे पहले हमने बताया था आपको ये सब्जेक्ट लिखना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं हो पाती है तो आप वर्ब में कौन या किसने लगा करके भी सवाल करेंगे तो जवाब में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे सजा रही होगी तो यहां पे सवाल करिए कौन सजा रही होगी, तो जवाब में आएगा वह। तो यानी जो जवाब में आए वही सब्जेक्ट होता है। यानी कभी कभी सेंटेंस बहुत पेचीदा होते हैं और हम सब्जेक्ट नहीं पकड़ पाते हैं, तो हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ये तो बहुत ही सरल था यहाँ तो, लेकिन कभी कठिनाई आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो वह, अब चूंकि लड़की है, स्त्री है, तो यहां पर वह की शी। तो आप देखिएगा एक शब्द का अनुवाद करना आप सीख गए, वह शी। उसके बाद हम सब जानते हैं होगा होगी के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, विल बी और शैल बी। देखिए बस यही बस पहली सीढ़ी सीख लीजिए, उसके बाद मैं कहता हूं आपकी पूरी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने की है, आप विश्वास कीजिए मेरी बात का। तो हम ये जानते हैं कि दो चीजें हमारे पास हैं, विल बी शैल बी। अब इसमें हमें नहीं को भी लगाना है, यानी नहीं इस पे इंक्लूड करना है, जोड़ना है। तो यहां बीच में आप देखिए मैंने पेंसिल रखा है, यहाँ पेन अपना मार्कर, ये देखिए यहां पर। तो क्या रूप बनेगा, ये बनेगा विल नॉट बी, यानी तीनों हमें एक साथ ही लिखने होते हैं, शैल नॉट बी। अब जरा यहां को आ जाए, शी है, नियम यह है कि ये वाला तो आई और बी के साथ आता है और आई बी को छोड़ करके ये वाला जोड़ा आता है। तो यहां पर ये आई बी नहीं है, हम देख ही रहे हैं क्या है यहां पर शी। तो शी के हिसाब से क्या हुआ, विल नॉट बी। अगर नहीं ना होता तो हम लिख देते केवल विल बी। आ गई बात समझ में, बस यही समझ लो, आपने समझ लिया तो पूरा वीडियो सक्सेसफुल है। अब आप देखिए मैं लिखता हूं शी विल नॉट बी, ये हो गया और ये चीज, दोनों चीजें हो गई, ये हो गई समाप्त। अब पीछे से उल्टा चलने का रिवाज है, अगर हम आसानी से इसे ट्रिक माने तो, ना तो सीधी बात है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी तो ऐसे समझ लीजिएगा, या फिर पीछे से उल्टा चलिएगा ऐसे समझ लीजिएगा। तो सजा रही, तो सजाने की होती है डेकोरेट, उसमें आईएनजी जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेकोरेटिंग। ये देखिएगा बस डेकोरेटिंग। अब क्या चीज सजा रही है, इसमें क्या लगा के बात करो, क्या सजा रही है, तो ऑब्जेक्ट आएगा इस कमरे को, बस दिस रूम। और अगर आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते तो आगे बढ़ जाइएगा, तो सीधे जब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपका इस कमरे को, तो सीधा लिख दीजिएगा दिस रूम। ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं फ्रेंड्स कि पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपका समझ में आ गया होगा, यानी अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैं अगला एग्जाम्पल देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। क्या है एग्जाम्पल, नौकर बाजार से दूध नहीं ला रहा होगा, तो होगा होगी आ गया, देखिए पहचान। तो यहां पर सब्जेक्ट है नौकर, तो हम लिखेंगे द सर्वेंट। ठीक, इसके बाद नंबर 1 के बाद हमेशा पीछे जाते हैं होगा, और अब इसमें नहीं होगा पूरा मिला के लिखेंगे, नहीं होगा तो द सर्वेंट के साथ क्या लगेगा, विल नॉट बी, जैसे कि मैंने अभी सिखाया था, तीनों को एक साथ। अब पीछे से उल्टा चलेंगे, तो होगा के बाद क्या है, ला रहा, लाने की होती है ब्रिंग, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिएगा, ब्रिंगिंग। क्या चीज ला रहा है, दूध, मिल्क, मिल्क बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। देखिएगा, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अगला एग्जाम्पल देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस है राम का भाई इस साल परीक्षा में नहीं बैठ रहा होगा, तो सब्जेक्ट है राम का भाई। तो यहां पर देखिए राम का है, तो यहां पर हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ता है। सजीवों में संबंध को दर्शाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करके, राम्स ब्रदर, ये देखिएगा। ठीक, अब नहीं होगा, तो होगा को हम समझते हैं विल बी, उसमें नॉट जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
विल नॉट बी। मेन बात आप ध्यान रखिए, बीच में लगाइएगा नॉट, बस चाहे विल बी हो चाहे शैल बी, बस नॉट को बीच में लगाना है। तो राम्स ब्रदर विल नॉट बी। अब बैठने के लिए एपियर एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर एपियरिंग, अब इसके बाद एपियरिंग एट, समझे साहब, का प्रयोग कर सकते हैं ना, तो एपियरिंग इन भी हो सकता है। तो मैं एपियर एट करता हूं, एपियर एट, एपियरिंग एट क्या है, परीक्षा में, एपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। इस साल, दिस ईयर। आप देखिए परीक्षा के बाद आया, देखिए इस साल, तो आगे को बढ़ गए, इस साल, दिस ईयर। तो कितना सिंपल सेंटेंस होता है, मतलब बहुत ही आसान, इजीली से अनुवाद हो जाते हैं। राम्स ब्रदर विल नॉट बी अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर। कोई ज्यादा कठिन नहीं होता, वैसे भी कंटिन्यूअस तो माना जाता ही आसान है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आपका निकल जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रामदीन मेरे लिए चाय तैयार नहीं कर रहा होगा, तो नहीं हैगा, देखिएगा ये रहा नहीं, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ये रहा रामदीन, ठीक। अब होगा, हम जानते हैं यहां पर आई और वी होता तो शैल भी होता, तो इसलिए यहां पर आई और वी नहीं है, तो क्या होगा, विल बी। तो नॉट बीच में लगा के लिखेंगे, विल नॉट बी, आ गया होगा लगाना आप, तो विल नॉट बी। अब यहां पर है तैयार करना, क्रिया क्या है, तैयार करना, इधर से उल्टे चलेंगे, तैयार करने को कहते हैं प्रीपेयर। तो देखिए प्रीपेयर ऐसे होता है, इसमें ई होती है लास्ट में, इसकी ई हटा करके आईएनजी लगानी होती है। प्रीपेयरिंग, क्या चीज तैयार हो रही है, देखो तैयार के आगे रखिए चाय, टी, फिर इसके आगे मेरे लिए, फॉर मी। ये देखिएगा, आप इजीली अनुवाद करना सीख सकते हैं, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये बात शर्त है, बिल्कुल पक्की है, मैं बता रहा हूं कि ये प्रक्रिया लंबी है, यानी कि इंग्लिश भाषा को आप गारंटी से सीख सकते हैं, बस आप पेशेंस के साथ आप इसे सीखते रहिएगा। और मेरा चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई वीडियो मिस हो जाएगी तो फिर आपका सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और आप ऐसे ही बिल्कुल कंटिन्यूस आप सीखते रहेंगे मुझसे, तो यकीन मानिएगा एक दिन आप मुझसे खुद कहेंगे सर मुझे पता नहीं चला मैं कब सीख गया। यानी बहुत ही आसान है, धीरे धीरे मैं ऐसे ही आपको सिखाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई वीडियो आपको मिस ना करनी पड़े। अब भाई वो तो आपकी मर्जी पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल पूरा हुआ, अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है, मोहन की चाची अपने लिए ब्लाउज नहीं सिल रही होंगी। तो सब्जेक्ट क्या बना, मोहन की चाची, सिलने वाली तो यही है, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन्स आंट। अभी मैंने बताया था कि देखिए ये जो आता है ना, ये बीच में का की के, इसके लिए एपास्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जरा एक सेंटेंस देखें, यहां पर ध्यान से देखें। देखिए मोहन के पिता, सीता की माता, गीता का भाई, और कॉलेज के लड़के। अब देखो यहां पर इसकी जड़ कटेगी, देखो मोहन सजीव, सीता सजीव, गीता सजीव, पर कॉलेज सजीव नहीं। दूसरी बात आप एक और सीखें कि का, की और के इसके लिए आता है ऑफ, लेकिन एक और है इनका साथी, लगता तो बिरादरी है लेकिन है थोड़ा अलग। जैसे ये है देखिए को, तो इसको कहते हैं हम टू।
ठीक है ना, देखो लगता ऐसा ही है, का, की, के, को सब एक ही होंगे, लेकिन ये तीन एक जैसे हैं, इनके लिए ऑफ और को के लिए टू। अब ये एक बात हुई। अब दूसरी बात समझे, देखो जैसे कि मैंने बताया मोहन सजीव, सीता सजीव, गीता सजीव, कॉलेज सजीव नहीं। देखो पिता संबंध, माता संबंध आपके रिश्ते होते हैं, लेकिन कॉलेज में ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। कॉलेज के लड़के होते हैं लेकिन ऐसा संबंध नहीं है जैसा सजीवों में होता है। अब ये तो एक टाइम के बाद कॉलेज से नाता टूट जाता है, लेकिन आपका पिता से नाता तो मरने के बाद ही टूटेगा, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये सारी बातें एक अलग वीडियो मांगती हैं, लेकिन क्या करूं मैं, मुझसे उल्टा सीधा पढ़ाया जाता। तो मोहन के पिता को हम क्या लिखेंगे, मोहन्स फादर। ये देखिए इस के लिए हमने ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया, रीजन मोहन के पिता का संबंध है, तो ऐसे में सजीवों के साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता। ये बात आप समझिए। ऐसे देखो सीता की माँ, तो हम क्या लिखेंगे, सीताज मदर। ठीक, फिर गीता का भाई, तो गीता लिख करके एपोस्ट्रोफी एस लगा करके ब्रदर। तो ये काफी आपको मदद करेगा फार्मूला। फिर है कॉलेज के लड़के, तो ऐसी कंडीशन में देखिए कि निर्जीव है तो हमें इधर से लिखना होता है, फिर इस शब्द का प्रयोग आ जाता है, लड़के द बॉयज। पीछे से करेंगे, फिर हम है तो के ही, लेकिन पीछे से करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया। तो द बॉयज ऑफ द कॉलेज, या कुर्सी की टांगे ऐसा होता तो वहां पे भी निर्जीव वाली बात होती। तो ये निर्जीव है, ये सजीव है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला सिस्टम प्रयोग होगा और ऐसी कंडीशन में ये वाला सिस्टम प्रयोग होगा। तो अब आपको पढ़ने का मजा भी आएगा। जब सारी बात क्लियर हो जाती है तो पढ़ने का मजा आता ही है। फिर पढ़ाई से मन नहीं भागता, पढ़ाई से मन उसी कंडीशन में भागता है जब हम पढ़ तो रहे हैं पर पल्ले कुछ नहीं पढ़ लिया। इसलिए आप देखते होंगे कि मैं हर टेंस में हर चीज की वीडियो अलग बनाता हूं। मैं चाहूं तो एक टेंस में सब ठूस सकता हूं, लेकिन मैं न ठूसता। इसीलिए नहीं ठूसता क्योंकि बात जब तक क्लियर ना होगी पढ़ने का फायदा क्या, अपना समय खराब करने से मुझे तो कोई फायदा नजर आता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मोहन की चाची, तो मोहन्स आंट, ये देखिएगा पहले आप। अब आपको समझ में आ गया ये की जो है ये वाला एस की है, मोहन्स आंट। ठीक, अब हमें नहीं लेना है, नहीं और होगी विल बी या शैल बी, तो यहां पर विल बी लगेगा, नियम तो आप जानिएगा, विल नॉट बी। इतना करने के बाद फिर पीछे से उल्टा आइएगा, क्या है, सिल रही, सिलने की सीव, इसमें आईएनजी लग गया, सीम, क्या सिल रही है, ब्लाउज, सीम ब्लाउज। फिर क्या है, अपने लिए यानी खुद के लिए, लिए के लिए फॉर और अपने के लिए हर सेल्फ लिखें। ये देखिएगा, तो मोहन्स आंट विल नॉट बी सीइंग ब्लाउज फॉर हर सेल्फ, यानी खुद के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए सिल रही है, इसलिए यही शब्द बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस सेंटेंस में अब आएगी मे वाली बात। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। कल 9 बजे, दोनों टाइम है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूंगा, तो सेंटेंस तो हमारे पास ये है, मैं नहीं जा रहा हूंगा, तो जाने में लगा लीजिएगा कौन नहीं जा रहा हूंगा, अर्थात मैं, सब उत्तर में मैं आएगा, तो यहीं से शुरू करेंगे मैं से। तो इस तरीके के सेंटेंस में अक्सर बच्चों से गलती हो ही जाती है, भाई सीखने वाला तो सीखने वाला ही है, उसे इतनी जानकारी नहीं होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसी बात आके फंस जा तो यहां पर कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है, उत्तर में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं आई, अब हम जानते हैं आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी, तो बीच में नॉट लगा के लिखें, आई शैल, बहुत खराब लिख दिया, आई शैल नॉट बी। ठीक, अब पीछे से पीछे से आते हैं, जा रहा, गोइंग, कहां जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। अब आया समय 9 बजे, एट 9 टुमारो, आप 9 o'clock भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, तो आई के साथ आपने देखा शैल नॉट बी, और आई और वी को छोड़ करके जो आता है उसमें नहीं के साथ विल नॉट बी। अब मैं एक हम वाला और लेता हूं, फिर एंड कर देंगे वीडियो का।
देखिए फ्रेंड्स, हम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट है हम, वी। जैसे आई के साथ शैल नॉट बी लगा था, ऐसे ही देखिए नहीं इसमें भी हैगा तो क्या लगेगा, इसमें भी शैल नॉट बी, शैल नॉट बी। ठीक, खेलने की पीछे से उल्टा आएंगे, सभी जानते हैं खेल रहे, प्लेइंग। प्लेइंग क्या चीज, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। और कल के लिए टुमारो। तो सेंटेंस तैयार हो गया, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने प्रत्येक एग्जाम्पल में नॉट का प्रयोग करना सीख लिया। यदि फ्रेंड्स आपको लगता है कि वीडियो इस लायक है कि इसे लाइक करा जाए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसका अगला निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।